क्योंकि हमें पहले इंप्रेशन ये था कि शायद इस लड़की को किसी ने फ़ोन करके कुछ कहा है या कोई ऐसी बात की। ऐसा नहीं है। मुझे थ्रेट मौसूल हुआ है, मुझे बिल्कुल वार्न किया गया है। एक लड़की जिसका एक क्लिप जो है वो मेरे प्रोग्राम के हवाले से काफ़ी वायरल हो रहा था, उसका मैंने देखा पिछले 24 घंटे में उस लड़की ने एक अपना क्लिप डाला है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें उसने कहा है कि जी मुझे धमकियां दी जा रही हैं और ये धमकियां देना जो है वो ठीक नहीं है। मैं तो उस लड़की को नहीं जानता, उस लड़की का नाम क्या है, मुझे तो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह जो है वो उधर ही क्राउड के अंदर वहाँ पे मौजूद थी, तो मैंने उनको सवाल कर लिया था। तो फिर मैंने अपने प्रोड्यूसर की ड्यूटी लगाई कि आप जरा इसको इन्वेस्टिगेट करें, इस लड़की से कोई राब्ता करने की कोशिश करें अगर हो सके, क्योंकि हमारे पास तो कोई डायरेक्ट नंबर नहीं था। फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है वो उस लड़की को ट्रेस कर लिया और उससे हमारा राब्ता हो गया। मेरी बात हुई, मेरे प्रोड्यूसर की जो है उनसे बात हुई, तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई किसने आपको धमकियां दी, हुआ क्या है। तो उसकी हकीकत ये है, जो हमें उस लड़की ने कम्युनिकेट किया है वो ये है कि इनका ये जो क्लिप है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो शेयर किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि जी मेरे रिश्तेदार भी जो है उसे शेयर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी खाला को किसी ने कहा कि आप जो है ना इसको शेयर मत करें, क्योंकि हमें पहले इंप्रेशन ये था कि शायद इस लड़की को किसी ने फ़ोन करके कुछ कहा है या कोई ऐसी बात की। ऐसा नहीं है। इसकी खाला को किसी ने कुछ कहा है और खाला को ये कहा कि जी आप ये क्लिप शेयर मत करें। अब वो किसने कहा, हमने पूछा इस लड़की से, हमने कहा जी वो आपकी खाला को किसने ये बात कही है। उन्होंने कहा जी वो मैं भी जो है वो मुझे मेरी खाला ने भी नहीं बताया। इस लड़की ने कहा कि जी मुझे मेरी खाला ने भी नहीं बताया कि किसने कहा है ये, और जो क्योंकि मुझे नहीं पता तो मैं वो यही इन्फॉर्मेशन हमसे भी नहीं शेयर कर सकी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल रात से सोशल मीडिया पे मेरे बारे में बहुत सी नेगेटिव बातें फैलाई जा रही हैं, तो ये वीडियो मैंने उन्हीं बातों को क्लैरिफाई करने के लिए बनाई है। कल रात से एक वीडियो क्लिप चल रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें मेरे थ्रेट वाले स्टेटमेंट को डिस्कस किया गया है। उस वीडियो के बाद से लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने थ्रेट का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि मैं फेम हासिल कर सकूं, और वो मुझे बोल रहे हैं कि आपने जो है आपको कोई थ्रेट नहीं मिला, आप झूठा प्रोपेगेंडा कर रही हैं कि जी मुझे कोई थ्रेट मिला है या कुछ हुआ है। तो ये बात बिल्कुल झूठ है। मुझे थ्रेट मौसूल हुआ है, मुझे बिल्कुल वार्न किया गया है कि आपने जो कहना था वो आपने कह दिया, अब इस बात को ज़्यादा हाईलाइट ना करें और अब आप चीज़ों को ठंडा होने दें, अब आप खामोश रहें। तो ये बात बिल्कुल झूठ है कि मुझे कोई थ्रेट नहीं मिला। फिर कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि अगर आपको थ्रेट मिला तो आप उसकी सोर्स को डिस्क्लोज कर दें। देखिए मेरी बात सुने, 2-3 साल से पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है हम सब जानते हैं। जो शख्स थोड़ी सी कोई सच्ची बात करता है या कोई बोल्ड बात करता है तो हम जानते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो मैंने इसी मुल्क में रहना है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रही हूँ और मैंने आगे भी, मेरा मुस्तकबिल भी पाकिस्तान में ही है। तो मैं अपने लिए हालात इस कदर मुश्किल नहीं बना सकती कि मेरा सिक्योरिटी का कोई मसला बन जाए या मेरा रहना दुश्वार हो जाए इस मुल्क में, लिहाजा मैं कोई बात डिस्क्लोज नहीं कर सकती। दूसरी बात ये की जा रही है कि मैं प्रो पीटीआई हूँ और इसमें मेरी फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है कि ये तो पूरी फैमिली ही तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करती है। तो इस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं प्रो पीटीआई नहीं, मैं प्रो पाकिस्तान हूँ। और दूसरी बात ये कि वक्त बहुत तब्दील हो चुका है, अब हमें अब आगे बढ़ना चाहिए, बजाय कि हम इस तरह से लोगों के ऊपर तनकीद करें कि ये तो प्रो पीटीआई हैं और ये तो प्रो पीएमएलएन है तो इनकी बात मैटर नहीं करती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पाकिस्तानी तो है ना, तो वो पाकिस्तान की बात तो कर सकते हैं, बेशक उनकी सियासी वाबस्तगी जिस भी जमात से हो या वो जिस भी जमात को सपोर्ट करते हो। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ और मुझे जब जब महसूस होगा कि मैं पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठा सकती हूँ और मुझे उठानी चाहिए तो मैं ज़रूर उठाऊंगी। बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का आपकी वीडियो हमने देखी, मंसूर अली खान के एक प्रोग्राम में आप अपने हालात का इजहार कर रही थी। आपने वहां कुछ बातें की जिसमें आपने कहा जी आप पीटीआई को किस वजह से सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट नहीं करते, मरियम नवाज को आप देखना नहीं चाहते, चैनल्स बदल लेते हैं। वजह क्या है कि मरियम नवाज को आप क्यों नहीं देखना चाह रहे? वो तो कह रही है कि वो नौजवानों की, बिलखुसूस खवातीन की तो एक हर दिल अजीज लीडर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जो मैंने वहाँ पे बात की, असल में उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि कई साल से हम देख रहे हैं कि जो आवाम की एक्चुअल राय होती है उसको वैल्यू नहीं किया जा रहा, बिल्कुल भी उसको सप्रेस किया जा रहा है और मीडिया पर्सन के थ्रू भी जो है उन बातों को कन्वे नहीं होने दिया जा रहा। एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड सा बयानिया सबने रखा होता है मीडिया पे भी और
ऑन एयर भी ऑफ एयर भी जो सोशल मीडिया पर भी काम करें वो भी। तो मेरे हमेशा से दिमाग में यही बात थी कि अगर मुझे कभी मौका मिला तो जो मैं एक्चुअली सोचती हूँ, जो एक पब्लिक नैरेटिव है, जो पाकिस्तानी अवामी नैरेटिव है, मुझे था कि मैं उसको एक्सप्रेस कर सकूं। तो रिसेंटली हमने देखा कि बहुत ज्यादा जो है इश्तिहारात पे जो है कौमी खजाना लुटाया जा रहा है। और देखें वैसे हालात हमारे ठीक नहीं है, महंगाई भी है, बिजली के बिल भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, लेकिन खुशहाल दिखाया जा रहा है जी, बड़े खुशहाल हैं सब, खुशहाल पंजाब है, तो ये है तो वो है। तो मुझे वहां पे क्योंकि कौसर काज़मी साहब मौजूद थे जो कि तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब थे, तो मुझे लगा कि इससे ज्यादा बेहतरीन प्लेटफॉर्म नहीं होगा अपना, अगर कोई मेरा कोई प्रॉब्लम है, मुझे कोई इशू है उसको रेज करने के लिए। तो फिर मैंने मुनासिब मौका देखा और मैंने अपने जज्बात का इजहार किया, अपनी जो मेरी राय थी उसकी इजहार किया। आप स्टूडेंट हैं, आप यूनिवर्सिटी में हैं, बताइएगा वहां पे फीमेल स्टूडेंट्स हैं या नौजवान जो हैं, क्या वाकई मरियम नवाज उनकी लीडर है, वो मानते हैं, वो पसंद करते हैं या नहीं? सिचुएशन क्या है? मरियम नवाज तो आए रोज किसी न किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है और वहां पर उन्हें वेलकम भी बड़ा अच्छा किया जा रहा होता है। जी। देखें, अगर मैं इसी प्रोग्राम का जिसका क्लिप मेरा वायरल हुआ है उसी का हवाला देती चलूं, तो जब मैंने ये बात की, जब मैंने अपना ये मौक़िफ़ रखा उनके आगे कि हम इश्तिहारात पे मबनी जो आप तशहीर किए जा रहे हैं, हम जो आप हमें बताएंगे हम उसको मान नहीं लेंगे, हम हकाइक देखते हैं, हम फैक्ट चेक करते हैं, क्योंकि अब नौजवान बहुत ज्यादा अपडेट हो चुके हैं, उनको शऊर आ चुका है। तो जब मैंने ये बात की तो उस वक्त उन्होंने भी, मंसूर अली खान साहब ने भी अपने शो में जिक्र किया कि एक स्पेशल और एक बहुत ज्यादा जो है अप्रिशिएट किया स्टूडेंट्स ने, तालियों के जरिए भी, और थोड़ी बहुत हूटिंग भी हुई। उन्होंने मेरी उसी वक्त जो है बहुत ज्यादा मुझे अप्रिशिएट किया, हौसला अफजाई की उस बात पे। तो बात यह है कि एटमॉस्फेयर ऐसा है कि डर के बाइस और खौफ के बाइस लोग ये बातें अवॉइड करते हैं कि कहीं हमें टारगेट ना कर लिया जाए या हमें कोई हमारे ऊपर इस तरह की चीज ना आ जाए, सख्ती ना कोई हमें झेलनी पड़ जाए, तो वो ये बातें नहीं कर पाते। लेकिन मुझे लगा कि वो एक मुनासिब मौका था अपनी बात कन्वे करने का, तो मैंने अपनी बात का इजहार कर दिया वहां पे, मैं नहीं घबराई। मंसूर अली खान साहब ने आपको प्लेटफॉर्म भी दिया, आपने बात भी की, सारा कुछ हुआ, मगर उसके बाद उनका विलाप आया और उसमें उन्होंने कहा जी हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, हमने चेक किया है, आपकी वालदा का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, वो डाई हार्ड सपोर्टर है, इसलिए आपने ये बात की। आप बाइस्ड थे, एक तरह से उन्होंने कहा आपने बाइसनेस का सहारा लिया है। देखिए, मैंने वो क्लिप सुना भी है और मैंने उसके बाद लोगों का रद्द-ए-अमल भी देखा। कई लोगों ने कहा कि ओके, ये मंसूर अली खान ने एक्सपोज़ कर दिया इन्हें, या ये फेम का कोई तरीका था या कुछ था। ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है कि उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया प्रो पीटीआई का, तो क्या प्रो पीटीआई होना की वजह से क्या हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होते? क्या पीटीआई के जो अगर कारकुन हैं भी, अगर उनकी सियासी कोई इस तरह की एफिलिएशन है किसी पार्टी के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, तो क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या सिर्फ हम ये पीपल्स पार्टी का है, ये नून लीग का है, ये तहरीक इंसाफ का, इस बेस पे हम उसकी क्रिटिसिज्म को, उसके इज़हार को, उसकी राय को हम उसको रद्द कर देंगे? या वो जरूरी तो नहीं है कि अब मेरा देखिए किसी सियासतदान से कोई लिंक नहीं है, ना मेरा किसी सियासी जमात से कोई ऐसा लिंक है या मैं उनके लिए काम करती हूँ। मैं जर्नलिज्म की एक स्टूडेंट हूँ और मैं चीजें पढ़ रही हूँ और मैं करंट अफेयर्स पे मेरी नजर भी होती है, तो जो मुझे समझ में आता है और जो चीजें मैं देखती हूँ और उनसे जो कुछ मैंने हासिल किया है, समझ में मेरी आई हैं जो बातें, उनकी बेस पे मैंने अपनी राय का इजहार किया। और मुझे लगता है कि मैंने इसमें एक चीज कमी कर दी। मुझे उस वक्त ये मेंशन जरूर करना चाहिए था कि जिन चीजों की तशहीर की जा रही है वो मंसूबे भी अप्रूव्ड जो है वो उस्मान बुज़दार साहब के दौर में हुए हैं, जिनके ऊपर अपना नाम लगाया जा रहा है। तो ये तो मैंने मिस कर दी बात। तो इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए अच्छा काम भी होगा तो उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, लेकिन सिर्फ दिखावे की हद तक अगर काम हो रहा है और उसको फिर तशहीर इस तरह की जा रही है कि जी बड़ी तरक्की हो रही है, बड़ी खुशहाली है, तो उस पर मेरे हिसाब में तनकीद करना अवाम का हक बनता है, क्योंकि ये हमारा आइन हमें इसकी इजाजत देता है। तो मैंने इस चीज को ऑब्जेक्शन दी।